तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। ठीक है, समुद्रगुप्त का आपको मूल्यांकन कर रहा है, वो भी एक विजेता के रूप में। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त शासक बना। तो चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना शासक? तो समुद्रगुप्त बना, क्योंकि जो उनके पिता थे दोस्तों वो सभी पुत्रों में, ठीक है, सभी पुत्रों में जो है वो समुद्रगुप्त को सबसे योग्य समझकर उनको जो अपना उत्तराधिकारी चुना। तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों अपने दरबारी के समक्ष जो है वो भाव विवल होकर आंखों में आंसू लेकर समुद्रगुप्त को हृदय से लगाकर उन्होंने यह कहा था कि आर्य जो है वो संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेंगे। सचमुच में अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त जो दोस्तों वो बचपन से ही बहुत ही होनहार विद्यार्थी था, होनहार छात्र था। अर्थशास्त्र से ही जो है उनको अच्छी मतलब कि शिक्षा मिली थी। साथ ही साथ उनके अंदर साहित्य और संगीत कला भी जो है वो बहुत ही निपुण था। वह राजकुमार था जब, तभी उन्होंने जो है वो अपनी वीरता और नीति कुशलता का जो है वो परिचय दिया था। तो विभिन्न विद्वानों ने जो है दोस्तों वो समुद्रगुप्त को एक विजेता के रूप में जो है वो परिभाषित किया है, और उनके जो उपलब्धि है वो उनके संबंध में जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना जो है मंतव्य दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो अगर डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार हम देखें तो इनका कहना ये है कि उसका जो साम्राज्य था, ठीक है, समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में जो है वो कश्मीर तक बढ़ा हुआ था। तो पश्चिमी सीमाओं पर दोस्तों स्थित गणतंत्रों ने जो है वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तथा किसानों और शकों के जो वंशज थे वे उनको लोहा मानते थे। ठीक है, लोहा मानते थे। इस प्रकार से इसका जो प्रभाव था वह चारों तरफ से फैल गया। ठीक है, चारों तरफ फैल गया और इसकी जो वीरता का जो धाक है वो चारों तरफ जो है वो जम गई। ठीक है, ये था किनका मानना था? ये डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार मानना था। अब अगर हम देखें डॉक्टर आरसी मजुमदार के अनुसार हम देखें तो समुद्रगुप्त का दोस्तों एक महान प्रभावशाली और आदित्य व्यक्तित्व था। उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की स्थापना की थी और एक अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुए थे, और सेनानी और राजनीतिज्ञ दोनों ही बुद्धियों से वे जो था यह कुशग्र बुद्धि का था। अब देखिए हम समुद्रगुप्त की हम बात करें विजय अभियान के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों, प्रश्न ही पूछा गया कि समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बताएं। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान, ठीक है, जो पहला विजय था वह था आर्यवर्त का विजय। ठीक है, आर्यवर्त की विजय। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने दोस्तों वे अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में जो है वो आर्यवर्त की विजय से संबंधित जो है वो दो सूची है। कौन कौन सा? तो प्रथम सूची के अनुसार हम देखें तो समुद्रगुप्त जो है वो अच्युत, नागसेन और कोतकुलस नामक 3 राजाओं को जो है वो पराजित किया। अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम दूसरी सूची की अगर हम बात करें तो इसमें 9 राजा का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो समुद्रगुप्त दोस्तों आर्यवर्त का सबसे प्रभावशाली शासक जो है वो बन गया। उसका साम्राज्य पूर्वी मालवा से पश्चिमी बंगाल और हिमालय से लेकर जो है वो विद्युत पर्वत तक जो है वो फैल गया। तो ये था हमारा आर्यवर्त का विजय। दूसरा अगर हम देखें तो आटविक विजय। समुद्रगुप्त ने कुछ आटविक राजाओं को भी पराजित किया था। आटविक राजाओं ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया और सम्राट की सेवा करने का जो है वो वचन दिया। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर में गाजीपुर से लेकर दक्षिण में जबलपुर तक के जो विस्तृत भूभाग है उसका स्वामित्व उसे जो है वो प्राप्त हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। तो एक विशाल सेना की सहायता से, ठीक है, सेना होगा, सेवा टाइप हो गया, ठीक है, सेवा नहीं सेना होगा। तो एक विशाल सेना की सहायता से जो है उसने दक्षिणी भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इसकी जो है पाटलिपुत्र से दूर होने के कारण इसको क्या किया, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वह केवल इन राज्यों से जो है वो टैक्स लेता था, ठीक है, कर लेता था सिर्फ। चौथा जो यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट आप लोग गणराज्य लिखिएगा। ठीक है, तो उत्तर एवं पूर्वी सीमा के सीमांत राज्यों पर जो है वो विजय प्राप्त करके उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य की जो है पश्चिमी सीमा की ओर वे बढ़े। तो राज्य की पश्चिमी सीमा पर कई सारे गणराज्य थे
पर जो है समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उन सभी को जो है वो परास्त करके उन गणराज्यों के ऊपर भी जो है वो अपना अधिकार कर लिया। तो ये था दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय का मूल्यांकन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।